बीसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का बायोलॉजी द सेल कोशिका का पार्ट 3 तक कंप्लीट हो चुका है और आज आप लोग का कोशिका का आखिरी भाग होगा। ठीक है, उसके बाद इससे संबंधित जो भी प्रश्न है आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा, वो प्रश्न आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका में पार्ट 4 में जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्यूल्स, मतलब हो गया क्या, रिक्तिका। रिक्तिका होता क्या है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ओके, सेल का वह भाग जहां पर खाली जगह होता है, सेल का वह पार्ट जहां पर इम्पटी स्पेस होता है, मतलब वहां कुछ होता ही नहीं है, खाली जगह होता है, वही खाली जगह को कहा गया रिक्तिका। ठीक है, इसे पॉकेट ऑफ सेल कहते हैं। देखते हैं आपका जेब का पॉकेट होता है तो क्या होता है, खाली, आप उसमें भरते चले जाइए, है ना। तो सेल का पॉकेट कौन होता है, आपका रिक्तिका। ठीक है, ये पादप कोशिका में सबसे बड़ा होता है। पादप कोशिका में खाली जगह बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पादप कोशिका में आपका रिक्तिका बड़ा होता है, लेकिन जंतु कोशिका में रिक्तिका आपका बड़ा नहीं होकर के छोटा होता है। ठीक है, तो इट इज लार्जर इन प्लांट सेल बट स्मॉलर इन किसमें, एनिमल सेल। अगला, यहाँ पर संचित भोजन की प्रक्रिया होती है, मतलब भोजन के जमा होने का प्रोसेस होता है। तो ये था रिक्तिका में 4 पॉइंट, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रिक्तिका जहाँ पर खाली जगह वहाँ रिक्तिका होता है, प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटा होता है, संचित भोजन की प्रक्रिया है, और क्या, इसे पॉकेट ऑफ सेल कहते हैं। अगला जो मेरा पार्ट है वो है सेल का लवक है, सबसे इम्पोर्टेंट। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड्स, लवक। देखिए ध्यान दीजिए, पहले लवक का खोज कौन किए थे, तो लवक का खोज किए थे हाइकेल। ठीक है, हाइकल। ठीक है, अगला, ये लवक जो है सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। इट इज फाउंड ओनली प्लांट सेल, पाया जाता है। ठीक है, अगला याद रखिएगा, इट इज कलरिंग पार्ट ऑफ प्लांट सेल। ये जो है पादप कोशिका का कलरिंग, मतलब कलर बतलाने वाला भाग है। तो हम लोग लिखते हैं इट इज कलरिंग पार्ट ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, यह जो है पादप कोशिका का कलर बतलाने वाला भाग है। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ प्लांट सेल, उसको थोड़ा बड़ा करके पढ़ेंगे अच्छा से। इसको आप पहले लिख लीजिए। इसका खोज किए थे हैकल, HAEKL है। ठीक है, HAEKL, हैकल। और ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, और यह जो है प्लांट सेल का क्या है, कलरिंग पार्ट है। इसका टाइप्स आते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। देखिए, प्लास्टिड लवक को 3 भाग में बांटा गया है। पहला जो मेरा है क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं पर्णहरित। ठीक है, पर्णहरित, है ना। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, इसको कहते हैं श्वेत वर्णक। तीसरा जो मेरा पार्ट है वो है क्रोमोप्लास्ट। इसको कहते हैं पर्ण, हाँ ठीक है। देखिए अब यहाँ पर एक एक के बारे में समझते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, है ना। 3 टाइप्स हमारा प्लास्टिड्स का होता है। ध्यान दीजिएगा, पहले पर्णहरित के बारे में जानते हैं। पर्णहरित क्या होता है, मतलब ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट पौधे में जो हमारा पत्ती है, फल है, फूल है, इन सब का जो कलर बतलाने वाला पार्ट है, जिसके कारण होता है वो है आपका, मतलब पत्ती, फूल, फल में पाए जाने वाले
लवक हमारे होते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये कहाँ कहाँ होते हैं? पत्ती, फल, फूल में। कहाँ कहाँ होते हैं? पत्ती, फल, फूल में। ठीक है, अच्छा सा आप लोग बना लीजिएगा इसका नोट्स वगैरह, है ना। चलिए अगला क्या, तो ये अच्छा अगला ये जो होता है, तो इसमें हमारा किस, आपको बताया थे कि कोई भी किसी का कलर होगा तो उसका एक पिगमेंट होता है, उसका एक लवक होता है ना। तो ये किस लवक के कारण हमारा इसमें कलर जो है हमारा ग्रीन होता है, या आपका इसका कलर कैसा होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण? तो याद रखिएगा क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल वर्णक के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल वर्णक के कारण। इसको हम लोग कहते हैं हरित लवक भी, हरित लवक। हरित लवक के कारण आपका उसका जो कलर है, दिख रहा है ना, कलर जो है वो क्या होता है? तो ग्रीन होता है। अब कई बार प्रश्न पूछता है कि इसमें कौन सा तत्व पाए जाने के कारण ग्रीन होता है, ये भी पूछता है। तो इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम। कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। ठीक है, एक बार देख लीजिए। प्लास्टिड का पहला प्रकार क्लोरोप्लास्ट होता है, पत्ती, फल, फूल में पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। इसमें क्लोरोफिल वर्णक हरित लवक के कारण जो है इसका कलर ग्रीन होता है। और इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम तत्व की मात्रा पाई जाती है। हो गया। चलिए अब हम लोग जानेंगे दूसरा ल्यूकोप्लास्ट में। देखिए ल्यूकोप्लास्ट का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, व्हाइट कलर होता है। पहला चीज तो हमने देख लिया, इसका कलर क्या होता है? व्हाइट कलर होता है। ठीक है, अब ये होता कहाँ है सर? तो ये होता है रूट्स में। रूट्स माने क्या हो गया? जड़। जड़ देखते हैं ना, व्हाइट कलर का होता है रूट्स में। कहीं कहीं फ्लावर में भी होता है, कहीं कहीं कहाँ होता है? फ्लावर में भी होता है, रूट्स में, फ्लावर्स में। ये तो हमने देख लिया। अगला जो मेरा पार्ट है वो क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट, अब इनके अलावे जो पेड़ पौधे में कलर होते हैं, ग्रीन और वाइट के अलावा जो कलर होगा, शेष कलर जो होगा, जैसे आप देखते होंगे कि रेड कलर किसमें होता है? तो वो होता है टोमेटो में। टोमेटो माने टमाटर। टमाटर में रेड कलर किसके कारण होता है? तो ल्यूकोपिन। ठीक है, उसी तरह कैरोट में रेड कलर कैरोट में भी रेड कलर होता है, किसके कारण? कैरोटीन, है ना। तो ये हमारा लवक था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। लवक का 3 प्रकार, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पत्ती, फल, फूल में ग्रीन कलर होता है हरित लवक के कारण और उसमें मैग्नीशियम तत्व पाए जाने के कारण। ल्यूकोप्लास्ट का कलर श्वेत है, तो श्वेत होता है जो जड़, और कभी कहीं फूल में भी, फूल का भी कलर हमारा व्हाइट होता है। अगला है पर्णहरित में शेष कलर, इसके अलावा जैसे रेड में टोमेटो और आपका ल्यूकोपिन और हमारा कैरोटीन गाजर का कभी उस कारण क्या होता है? रेडी होता है। ठीक है, तो ये था आपका 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, अर्थात इसके साथ ही हमारा लवक का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, है ना। हो गया। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट मेरा है सेल का, वो क्या है? तो वो है आपका सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, ठीक है। देखिए ठीक है, कोशिका विभाजन। विभाजन मतलब क्या होता है? टूटना। कहने का अर्थ हुआ कि ये मान लिए कि ये हमारा बड़ा सेल है, और जो बड़ा सेल होता है उसको कहते हैं पेरेंट सेल। इसको क्या कहेंगे हम लोग? पेरेंट सेल। मतलब मातृ या मातृ कोशिका या पितृ कोशिका, है ना। इसको हम कहेंगे मातृ कोशिका या पितृ कोशिका। अब इसका क्या हुआ? डिवीजन हुआ, छोटा छोटा पार्ट में क्या हो गया? टूट गया। छोटा छोटा पार्ट में क्या हो गया? टूट गया।
तो जो छोटा छोटा पार्ट में टूटता है वो होता है डॉटर सेल। तो ये सब जो है हमारा क्या है, डॉटर सेल। क्या है, डॉटर सेल, पुत्री सेल, है ना। तो ये कैसे हुआ सर, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इससे क्या हो गया, डिवाइड हुआ, डिवीजन हुआ। डिवाइड होने के फलस्वरूप बड़ा कोशिका पेरेंट सेल से डिवाइड होने के फलस्वरूप डॉटर सेल में छोटे छोटे सेल में डिवाइड हो गए। यही प्रक्रिया कहलाता है क्या, कोशिका विभाजन। ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन। अब आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, मतलब कोशिका विभाजन के प्रकार। इसको मिटा दें। दो प्रकार होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री, है ना, माइटोसिस एंड मियोसिस। देखिए टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। पहला होता है आपका माइटोसिस। माइटोसिस का हिंदी क्या होता है, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। ठीक है, सम मतलब क्या होता है, बराबर, है ना। कहने का अर्थ हुआ कि इसमें इक्वल क्रोमोसोम में प्रत्येक सेल को इक्वल इक्वल क्रोमोसोम में डिवाइड करेगा। और अर्धसूत्री में होता है कि प्रत्येक सेल को उसके आधा आधा समान रूप में बांटेगा, है ना। चलिए देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, तो सर इसका अर्थ हुआ कि ये जो डिवाइड करेगा वो कैसा करेगा, इक्वल क्रोमोसोम में करेगा, समान गुणसूत्र में विभाजन करेगा। ठीक है, अर्थात समान गुणसूत्र में विभाजन करेगा। तो ये हमेशा किस में होता है, ऑटोसोम क्रोमोसोम, बताए थे हम, ऑटोसोम क्रोमोसोम, ऑटोसोम क्रोमोसोम, याद होगा आप लोग को, ये चीज़ हम बताए हैं, ऑटोसोम क्रोमोसोम, है ना, याद रखिएगा। ये हमेशा किस में होता है, ऑटोसोम क्रोमोसोम में होता है, जो कि समान रूप से क्रोमोसोम को डिवाइड करता है। जैसे समझिएगा, जैसे मान लिया जाए ये पेरेंट सेल है ना। पेरेंट सेल में हमारे गुणसूत्र जो हैं, यहाँ कितने गुणसूत्र हैं, 4 गुणसूत्र हैं। तो पहला नंबर ये कौन सा सेल है, ये हमारा पेरेंट सेल है, हमने बता ही दिया है। अब इसका क्या हुआ, अब इसका डिवाइड हुआ, अब इसका क्या हुआ, डिवाइड हुआ, ये छोटा छोटा भाग में तोड़ दिया। तो कितने गुणसूत्र हैं, 4। तो इसमें आधा नहीं करता, सभी को 4-4 सेल में तोड़ता है। तो मान लिया जाए ये सेल छोटा छोटा सेल में क्या कर दिया गया, डॉटर सेल। तो इसमें 4 गुणसूत्र ये हो जाएगा, 4 गुणसूत्र इसको भी दे देगा। मतलब कि डॉटर सेल को समान क्रोमोसोम में ये बांटता है, इक्वल क्रोमोसोम। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में जो बांटा है वो कैसा बांटा है, इक्वल क्रोमोसोम में बांटा है। ठीक है, और ये दोनों सेल कैसा है, तो ये दोनों सेल है हमारा डॉटर सेल है। कैसा सेल है, डॉटर सेल है। अब तो समझ गए होंगे, मतलब क्या हुआ, पेरेंट सेल का डिवीजन इक्वल क्रोमोसोम, पेरेंट सेल का डिवीजन डॉटर सेल में इक्वल क्रोमोसोम के आधार पर हो तो वो कहलाता है क्या, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। कोई दिक्कत। चलिए अब एक और बच्चा है, इसको मिटा दें। दूसरा जो मेरा बच्चा है वो है आपका मियोसिस। अब ऑनलाइन क्लास आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। देखिए ये क्या चीज है, ये आपको एलोसोम मतलब आधा आधा भाग में बांटता है। ठीक है, पहला तो याद रखिएगा, यह हमेशा एलोसोम क्रोमोसोम, है ना, ऑटोसोम में नहीं, एलोसोम क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, आधा आधा के रूप में बांटता है। जैसे समझिएगा, ये आपका पेरेंट सेल है, इसका डिवीजन हुआ डॉटर सेल में, है ना, डॉटर सेल में इसका डिवीजन हुआ। और इसके पास क्या है कि इसमें गुणसूत्र जो है आपको 4 है।
4 क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम है। तो क्या कह रहा है, अर्धसूत्री मतलब गुणसूत्र को 4 भाग में नहीं बांटेगा, ये 2-2 भाग में सबको देगा। इसमें भी 2 भाग देगा, इसमें भी 2 भाग देगा, इसमें भी 2 भाग देगा और इसमें भी 2-2 भाग देगा, है ना। तो ये आपका क्या था, ये आपका कौन सा सेल होगा, डॉटर सेल होगा। कौन सा सेल होगा, डॉटर सेल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सेल डिवीजन समाप्त हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप लोग ले लीजिए। देखिए, इसके साथ ही हम लोग सेल की समाप्ति की आज घोषणा करते हैं पार्ट 4 वीडियो के साथ। अब हमारे पास कुछ डिफरेंस बच जाते हैं। क्या, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एंड डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस के लिए हम एक अलग वीडियो ना बना करके इसको हम एक PDF के साथ आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन आंसर, इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और क्वेश्चन आंसर होमवर्क इसमें क्या बनाना है वो भी प्रोवाइड PDF के रूप में कर दिया जाएगा आज शाम तक। ठीक है, तो इसके साथ ही आज 9th क्लास का द सेल पार्ट का द सेल बायोलॉजी में पहला लेसन आप लोग का कंप्लीट होता है। और आगे हम लोग 9th क्लास में जो लाएंगे वो जो है आपका मैथ्स आएगा, मैथ्स में बहुपद आएगा। ओके, थैंक यू, बाय।